राम, कृष्ण, बुद्ध और चैतन्य की कहानी में क्या संबंध है? हेलो फ्रेंड्स, भगवान राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध और चैतन्य महाप्रभु का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। भगवान के ये चारों अवतार, इनकी कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कृष्ण की कहानी श्री राम से जुड़ी है, श्री राम की कहानी बुद्ध से जुड़ी है और बुद्ध की कहानी चैतन्य महाप्रभु की कहानी से जुड़ी है। ये चारों अवतार, इनकी कहानियों में गहरा नहीं, बहुत गहरा संबंध है। ये चारों अवतार हर जन्म में अपनी शक्ति से, अपनी देवी से बिछड़ जाते हैं। कारण हर बार अलग हो सकता है विरह का, पर बिछड़ना पड़ता है। कारण ये सभी परम ब्रह्म के अवतार हैं और परमात्मा को हर जन्म में स्वयं को खोजने के लिए स्वयं से पहले मिलना पड़ता है और फिर स्वयं से दूर होना पड़ता है। हर बार प्राप्त विरह ईश्वर को मात्र इसी कारण मिलता है कि अपने सत्य संबंध के सहारे ईश्वर इस माया के संसार में निर्लिप्त रह सकें और धरती पर अपना कार्य पूर्ण करके पुनः अपने निराकार स्वरूप में वापस लौट सकें। अन्यथा हरि की माया को पार करना हरि के लिए भी संभव नहीं, क्योंकि वह हरि के द्वारा ही रची गई है और हरि की रचना को पार पाना हरि के लिए तभी संभव हो पाता है जब वह अपनी लक्ष्मी कहें या शक्ति उनके प्रेम में पड़ जाते हैं और इसी प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा के कारण जो इस संसार में कभी पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाती, इसी इच्छा को लेकर ईश्वर इस संसार से पुनः अपनी लक्ष्मी के मिलन के लिए, अपनी शक्ति के मिलन के लिए अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर लौट जाते हैं अपने निराकार परम ब्रह्म स्वरूप में। इसी कारण कभी सीता राम से राजधर्म के कारण बिछड़ जाती हैं, तो कभी राधा श्री कृष्ण के कर्तव्य पथ पर स्वयं का प्रेम न्यौछावर कर स्वयं को श्री कृष्ण से दूर कर लेती हैं, तो कभी चैतन्य को लक्ष्मी देवी प्राप्त होकर भी उनके भाग्य से निकल जाती हैं, तो कभी बुद्ध यशोधरा को प्राप्त करके भी समझ नहीं पाते और सत्य को ढूंढने निकल जाते हैं। बुद्ध की कहानी तो बिल्कुल मनुष्यों की तरह है, बस विपरीत दिशा में। मनुष्य ईश्वर से दूर भागते हैं, स्वयं के अस्तित्व के लिए मोक्ष से डरते हैं, परमात्मा में विलीन होने से डरते हैं। और बुद्ध यशोधरा से दूर चले गए स्वयं को पाने के लिए, स्वयं को जानने के लिए। और संबोधि जब प्राप्त हुई उनको, तब जाना उन्होंने वह असत्य संबंध नहीं थी उनका। यशोधरा असत्य संबंध नहीं थी उनका, वह तो उनका अर्धांग थी, उनका सत्य संबंध थी, उनकी अंतरात्मा ही थी। इसी कारण यशोधरा जो ज्ञान आत्मा थी, वह भी सिद्धार्थ के विरह की पीड़ा को नहीं सह पाई। स्वयं से दूर रहना बड़ा पीड़ादायी है, पर थी तो वह उनका स्वरूप ही, ईश्वर का स्त्री रूप ही, आदि शक्ति ही। जब बुद्ध ने तपस्या की तो यशोधरा ने भी तपस्विनी सा जीवन जिया। और जब बुद्ध से पूछा उन्होंने, बुद्ध के संबोधि प्राप्त करने के बाद, क्या बुद्ध यशोधरा के भाग्य में नहीं है? तो बुद्ध ने कहा, बुद्ध दीपांकर के आशीर्वाद से हम जन्मों से जीवन साथी हैं। यह तो एक सीक्रेट कोड है, कोड लैंग्वेज है, भृगु ऋषि के श्राप की तरह। पर इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि यशोधरा और बुद्ध दो अलग अलग नहीं, एक ही परम तत्व के दो रूप हैं, स्त्री रूप और पुरुष रूप। ये चारों ही अवतार ईश्वर के उसी क्षेत्र में अवतरित होते हैं जहाँ इनकी शक्ति का अवतरण होता है। इसी कारण राम अयोध्या में जन्म लेते हैं तो सीता मिथिला में, कृष्ण मथुरा में जन्म लेते हैं तो राधा बरसाना में, बुद्ध कपिलवस्तु में जन्म लेते हैं तो यशोधरा उस स्थान पर जन्म लेती हैं जो कपिलवस्तु से अधिक दूर नहीं है। बुद्ध शाक्य कुल में जन्म लेते हैं तो यशोधरा कोली वंश में, उनका जन्म स्थान गोरखपुर के निकट है। और चैतन्य महाप्रभु और उनकी पत्नी पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में एक ही क्षेत्र में जन्म लेते हैं। ये सभी क्षेत्र आज उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में हैं, जो एक दूसरे से लगे हुए हैं और बहुत ही निकट हैं एक दूसरे से। ईश्वर के चारों अवतार इन्हीं क्षेत्रों को अपना जन्म स्थान बनाते हैं। इसका क्षेत्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर जन्म स्थान भले ही इन क्षेत्रों को बनाते हैं, पर कार्य तो सभी क्षेत्रों के लिए करते हैं। इन स्थानों को ईश्वर अपना जन्म स्थान मात्र इसी कारण से बनाते हैं क्योंकि ये स्थान हिमालय और कैलाश पर्वत के निकट हैं। हिमालय में ऋषि मुनियों का वास है और कैलाश पर्वत तो शक्ति का केंद्र है। हिंदुओं के अनुसार भगवान शिव वहाँ वास करते हैं। ईश्वर एक बड़ी शक्ति है, महान ऊर्जा है। इसी कारण वह अपने अवतरण के लिए
इन्हीं क्षेत्रों को चुनते हैं जहाँ उनकी शक्ति को, एनर्जी को संभालने की शक्ति हो। गंगा भगीरथ के तप से उतरती तो हैं धरा पर और धरती के बहुत से भागों को अपने प्रेम से, अपने आंचल से भिगोती हैं, तृप्त करती हैं, पर उनका वेग शिव की जटाओं में ही संभलता है, हिमालय की कंदराओं में ही संभलता है। अन्यथा बढ़ी हुई शक्ति प्रलय भी ला सकती है, या फिर हम कहें कि किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाला विस्फोट कितनी बड़ी तबाही कर सकता है। जैसे मनुष्यों में जो कुंडलनी जागृत करना चाहते हैं पर उसे संभालने की शक्ति नहीं है उनमें, तो कुंडलनी की शक्ति को वो संभाल नहीं पाते और मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण रावण भी है। जैसे पुलिस के कुल में उसका जन्म हुआ था, वेदों का ज्ञाता था, ग्रह नक्षत्रों पर वश था उसका, पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन दुर्गुणों पर उसने विजय नहीं पाई थी। शक्ति बहुत थी उसमें पर उसे संभालने की शक्ति नहीं थी उसमें। इसी कारण ज्ञानी होकर भी पापाचारी हो गया, दुराचारी हो गया, अधर्मी हो गया और अंततः जिन राम को वह साधारण वनवासी समझता था, तुच्छ मनुष्य समझता था, उनके हाथों मारा गया, नाश को प्राप्त हुआ। इसी कारण शक्ति को पाना ही जरूरी नहीं है, उसे आत्मसात करने की शक्ति का होना भी आवश्यक है। और शक्ति का खेल देखिए, जब भी ईश्वर धरा पर आते हैं तो उनकी शक्ति उनके साथ या उनसे पहले ही अवतरित हो जाती है, उनके आने का मार्ग बना देती है। इसी कारण कहानियों में सीता और राधा, राम और कृष्ण से उम्र में बड़ी बताई जाती हैं और लक्ष्मी देवी और यशोधरा तो साथ ही अवतरित होती हैं अपने विष्णु के, अपने शिव के, और अपने प्रियतम से पहले ही संसार भी त्याग देती हैं, उनके धरा से लौटने का मार्ग भी बना देती हैं। इसी कारण सीता हों या राधा, लक्ष्मी देवी हों या यशोधरा, सभी अपने प्रियतम से पहले ही संसार त्याग देती हैं। आगे आगे लक्ष्मी चलती हैं, पीछे पीछे विष्णु चलते हैं, उनके शक्ति के साथ साथ ही सदा शिव रहते हैं और निराकार रूप में तो दोनों इतने एक होते हैं कि भेद करना भी असंभव है। इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। हरिओम।